हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के डाइस की, जो कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन डाइस यानी कि पासे से आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट से पूरा डाइस खत्म। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, पूरा डाइस हो जाएगा खत्म। ठीक है। और देखो, एक नंबर है, फ्री का नंबर ही है, इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है वो आपको समझना है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें एक नंबर फ्री का है। और पहले बता दूं कि क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है, आरपीएफ, सभी के लिए क्लास बेनिफिट है। और एसएससी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस और एसएससी जीडी, इनके लिए भी क्लास बेनिफिट है। ठीक है, तो आज बात करेंगे डाइस की। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो देखो, डाइस पासा, पासा होता क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे कि पासे को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो पासे का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है आधार पासा और दूसरा है खुला पासा। यानी कि आधार पासा और खुला पासा आपको क्या देगा, पासा दे देगा और पूछेगा कि इसके विपरीत क्या होगा, या आपको खुला पासा देगा और बोलेगा कि बताइए इससे हम इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, या इनमें से कौन सा पासा नहीं बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखो, आधार पासा होता है दो प्रकार का। एक तो होता है मानक पासा। मानक पासा वो होता है जिनकी दो सतहों का योग 7 से क्या हो, कम हो। दो सतहों का योग 7 से क्या हो, कम हो, वो कहलाता है मानक पासा। और सामान्य पासा होता है जिनकी किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो। किन्हीं दो सतहों का योग क्या हो, 7 हो। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास एक पासा है, तो ये कौन सा है, मानक पासा है। देखो, मानक पासा क्या होता है, किन्हीं दो सतहों का योग क्या होता है, 7 से कम होता है। तो दो सतह कौन सी है, 1 और 4, इनको जोड़ा, 1 + 4 कितना है, ये 5। तो 5 क्या है, 7 से क्या है, कम है। फिर दूसरी सतह देखो, 4 और 2 कितना, 6। 4 + 2 कितना, 6। ये भी क्या है, 7 से कम है। तीसरी सतह देखो, 2 और 1 कितना, 3, यानी कि 2 और 1 कितना, 3। ये भी क्या है, 7 से कम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। यानी किन्हीं दो सतहों का योग 7 से कम होगा तो क्या होगा, मानक पासा होगा। तो कभी क्या होता है कि आपको डायरेक्टली थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा का उदाहरण है। तो ए बी सी डी ऑप्शन देगा और इसमें से हमें देखना है कि कौन सा मानक पासा है। यदि मानक पासा का आपको डेफिनेशन पता है तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है। अब साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा होता है किन्हीं दो सतहों का योग क्या हो, 7 होना चाहिए। जैसे देखो, 5 और 2 कितना, 5 और 2 कितना, तो आप बोलोगे 7। तो किन्हीं दो सतहों का योग क्या होता है, 7। तो वो कौन सा पासा होता है, वो होता है सामान्य पासा, यानी जनरल पासा। ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है थ्योरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो वो पासा आपको दे देगा, दो दो पासे से क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 से पूछ लेगा, 4 से पूछ लेगा, 5 से पूछ लेगा। कितने भी पासे से क्वेश्चन पूछेगा, हमारा एक कॉन्सेप्ट रहेगा, वो आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, अब आपको क्या किया है, यहाँ पे 4 डाइस दिया है और सब में अलग अलग रंग है, पीला, नारंगी, बैंगनी। तो जब ऐसे 4 डाइस देके और आपसे पूछा जाए कि बताइए, यहाँ क्या पूछा है, काले का विपरीत क्या होगा, यानी कि ब्लैक का विपरीत पूछना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ऐसे दो पासे ढूंढो जिनमें कॉमन हो, जिनमें क्या हो, कॉमन हो। ऐसे दो पासे ढूंढने हैं। तो देखो, किसी को भी उठा लो। सबसे पहले हम उठाएंगे पासा 1 और 2। सबसे पहले उठाया पासा 1 और 2।
इन दोनों को उठाया तो इनमें कॉमन देखो क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, नीला, इसमें नीला है और इसमें भी नीला है, इसमें नारंगी है, इसमें भी नारंगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कॉमन क्या हो, सिर्फ एक होना चाहिए, कॉमन क्या हो, एक हो, एक कुछ भी कॉमन हो। तो यहाँ तो क्या है, दो कॉमन है, देखो नारंगी इसमें भी है, नारंगी इसमें भी है, नीला इसमें भी है, नीला, यहाँ दो कॉमन आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक कॉमन हो। तो पहले और दूसरे का कोई संबंध नहीं बन रहा, फिर देखेंगे पहला और तीसरा। देखो इसमें क्या है, पीला, पहले में पीला कॉमन है तो तीसरे में पीला कॉमन है। फिर क्या है, पहले में नीला कॉमन है तो तीसरे में नीला कॉमन है। तो यहाँ भी क्या हो गए, दो कॉमन हो गए, तो ये भी हम छोड़ देंगे। आपको बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि यार ये कॉमन है। एक बार आप चीजें सीख लो। अब पहले और चौथे को कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है पीला, और यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है पीला। अब यहाँ नीला है, नारंगी है, इसमें काला, गुलाबी। तो हमें ये पासा मिल गया जिसमें दो कॉमन है, जिसमें दो कॉमन है, हमें पासा मिल गया। तो देखो यहाँ है पीला कॉमन, पीला, और यहाँ इसमें भी क्या है, पीला कॉमन है। पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने क्या ढूंढ लिया, कॉमन ढूंढ लिया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा जो कॉमन ढूंढा है उसको घड़ी की दिशा में चलाना है, घड़ी की दिशा में चलाना है। जैसे यहाँ पीला है, पीले के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे नीला आ रहा है, तो पीले के बाद आ रहा है नीला, और नीले के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे नीले के बाद आ रहा है नारंगी, नीले के बाद आ रहा है नारंगी। इसी प्रकार अब चौथा पासा देखो, पीले के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे पीले के बाद आ रहा है गुलाबी, और गुलाबी के बाद क्या आ रहा है, गुलाबी के बाद आ रहा है काला, गुलाबी के बाद आ रहा है काला। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि काले का विपरीत फलक क्या होगा। देखो काले का विपरीत फलक क्या आगे निकल के, तो आप बोलोगे काले का विपरीत फलक निकल के आगे हमारे पास क्या आ गया, नारंगी। यानी कि काले का विपरीत जो फलक आया वो क्या आ गया, नारंगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कभी जिंदगी में इसको भूलोगे नहीं आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पहले इसको छोड़ेंगे, पहले ये करें क्वेश्चन नंबर 4। चार देखो, बोल रहा है ABCDEF फलक वाले घनीय ब्लॉक की दो स्थितियां नीचे दिखाई गई है। जब F ऊपर होगा तो कौन सा फलक नीचे होगा। यानी कि F का क्या पूछ रहा है, ये विपरीत पूछ रहा है कि F के साथ क्या आएगा। तो देखो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, कॉमन ढूंढेंगे। तो इनमें कॉमन क्या है भाई, इसमें कॉमन दिख रहा है D, और इसमें भी कॉमन दिख रहा है D, एक ही कॉमन दिख रहा है दोनों पासों में। तो हमने क्या किया, यहाँ D लिखा, और यहाँ भी क्या लिखा, D। अब इसको घड़ी की दिशा में चलाओ, D के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो यहाँ लिख दिया C। C के बाद क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो ये लिख दिया B। इसी प्रकार अब सेकंड वाले पासे को पकड़ो, D के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे D के बाद आ रहा है A, और A के बाद क्या आ रहा है, तो बोलेंगे A के बाद आ रहा है E, एक के बाद आ रहा है E। अब देखो क्या क्या था, A था, B C D E F, तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया। अब बचा क्या, तो आप बोलोगे सर बचा जो F है। तो ये जो कॉमन है D दो बार आया है, तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा F, एक D की जगह क्या आ जाएगा, F। अब क्या पूछ रहा है, F का विपरीत, तो बताओ F का विपरीत क्या है, तो आप बोलोगे F का विपरीत क्या है, D, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसका, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ कॉमन 3 है, यहाँ भी कॉमन 3 है, तो घड़ी की दिशा में चलाओ, 3 के बाद क्या आ रहा है इसमें,
6, 6 के बाद 4, 3 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 4। इसी प्रकार यहाँ देखो 1 के बाद आ रहा है क्या, सॉरी 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 6, 3 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 6। ये हमने निकाल लिया। अब देखो ए बी सी यानी कि 1 2 3 4 5, तो 1 आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ क्या था 3 1 और ये क्या है 5। अब देखो आपके पास 1 आ गया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और 2 नहीं आया, तो जो कॉमन आया है तो वहां पे क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। तो किसी भी 3 की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, ये रख दिया 2। पूछा क्या है कि 5 के विपरीत फलक क्या होगा, तो देखो 5 का विपरीत क्या है 4। यदि पूछता कि 3 का विपरीत क्या होगा तो हम बोल देते कितना होगा 2। यदि पूछता कि 6 का विपरीत क्या होगा तो बोल देते 1। आगे बात समझ में, तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत है पासे में, नहीं है। अब देखते हैं खुले पासे की। ये खुला पासा है, तो जब भी खुला पासा आपसे पूछे, ये बोल रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षर एक के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो जब भी आपको खुला पासा देगा तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको आना चाहिए, कैसे उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो पहला स्टेप होगा आपको, जो बाहर वाला नंबर है उसको फ्री करो, बाहर वाले को बाहर से भेजो, तो ये एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ का विपरीत फलक हो जाएगा ई हो जाएगा, ये पिक्चर खत्म, ठीक है। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब अपने पास बच्चा ए बी सी डी, तो ए को उठाओ और एक ब्लॉक या एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर, एक के बाद क्या आ रहा है बी, तो बी छोड़ देंगे तो फिर क्या लेंगे सी, तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एक का विपरीत हो जाएगा सी। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक का हो गया सी, अब बचा क्या बी, तो बी है तो एक छोड़ के लेंगे, तो छोड़ दिया मैंने सी, तो आया क्या डी, यानी कि बी का क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा डी। अब क्या पूछ रहा है कि ए का विपरीत पूछ रहा है, ए का विपरीत क्या है भाई, तो आप बोलोगे ए का विपरीत क्या है सी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक और देखते हैं खुले पासे का, तो देखो बोल रहा है निम्नलिखित पेपर कटिंग के एक घनीय बॉक्स बनाने के लिए लाइनों के साथ मोड़ा जाता है, विकल्पों में से परिणाम बॉक्स का सही छवि का चयन कीजिए, यानी कि इससे जो पासा बनेगा वह सही पासा कौन सा है, वह हमें बताना है कि इनमें से सही पासा कौन सा बन रहा है। तो देखो सबसे पहले तो इसका हम पता कर लेते हैं कि विपरीत कोडिंग क्या होगी पासे की। तो मैंने बोला बाहर वाले को बाहर से फ्री करो, बाहर वाले को बाहर से फ्री करो, तो 0 यदि ये सर्किल आएगा तो इसका विपरीत क्या आएगा, तो इसका विपरीत आएगा ये खाली जगह, ठीक है, खाली बॉक्स। अब इसकी पिक्चर खत्म। अब ये पकड़ लो, यदि ये खाली बॉक्स आएगा तो इसकी जगह क्या आएगा खाली बॉक्स, ये खाली बॉक्स, तो इसका उल्टा भी क्या होगा विपरीत क्या होगा खाली बॉक्स। अब ये देखो ये स्टार है, तो स्टार का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे एरो होगा, स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा एरो हो जाएगा। ये हमने 6 फलक जान लिए, और को किसका कौन विपरीत फलक है वो हमने निकाल लिया। अब इजीली कर लेंगे, देखो यदि ये तभी पॉसिबल है यदि आपके पास स्टार आ रहा है तो उस पासे में ये तीर का निशान नहीं आएगा, एरो का निशान नहीं आएगा। यदि आपके पास सर्किल आ रहा है तो उस पासे में ये खाली जगह नहीं आएगी, ठीक है। यदि आपके पास
पासे में ये खाली जगह आ रही है तो उसके साथ ये खाली जगह नहीं आएगी। अब इसको समझते हैं थोड़ा कैसे। देखो स्टार आ रहा है तो एरो तो आएगा नहीं, तो जिसमें स्टार और एरो दोनों एक साथ दे रखे वो काट दो। इसमें स्टार और एरो दे रखे ये कैंसिल, ये नहीं बनेगा। इसमें स्टार और एरो दे रखे ये कैंसिल, ये है नहीं बनेगा। फिर क्या देखना है, जिसमें ये खाली बॉक्स आ रहा है दो, इसके साथ ये खाली बॉक्स आ रहा है वो काट देंगे, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, जब ये आएगा सर्किल तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, या फिर देखो ये अपने यहाँ से पिक्चर खत्म होगी, कंफ्यूजन हो जाओगे, दोबारा देख लेते इसको। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो यदि ये तीर आया तो स्टार नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, यदि ये सर्किल आया तो ये नहीं आएगा खाली, यदि खाली आया तो सर्किल नहीं आएगा। तो मैंने ये खाली ले लिया और इसका क्या नहीं आया, सर्किल नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये जो खाली बॉक्स है, ठीक है, ये खाली है तो इसके साथ भी क्या आना चाहिए, ये खाली नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तो क्या बॉक्स खाली दो है तो ये वैसे ही नहीं बनेगा। अब देखो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी। कैसे हो जाएगा, देखो आपके पास जहां पे स्टार आया तो वहां पे क्या एरो नहीं आना चाहिए, और एरो आया तो स्टार नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या आया है, एरो, तो यहाँ पे क्या नहीं आया, स्टार नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपके पास ये सर्किल आया है तो खाली जगह नहीं आनी चाहिए, और यदि खाली जगह आई है तो सर्किल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया है, सर्किल, तो मैंने मान लिया इसके खाली जगह नहीं आया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, एक खाली जगह आनी चाहिए, दोनों सेम है ना, तो एक खाली जगह आनी चाहिए, दो नहीं आनी चाहिए। तो इसमें देखो ये एक ही खाली जगह आई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इसको करो, क्या आंसर होगा। मैंने आपको हर टाइप के करवा दिए। तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, क्या करना है, कॉमन ढूंढना है सबसे पहले। तो एक और दो का कंपेयर करो, यहाँ कॉमन क्या है, क्यू, यहाँ कॉमन क्या है, क्यू। ठीक है, और क्या कॉमन है, और इसमें पी है, एस है, इसमें आर है, यू, यानी कि क्यू क्या मिल गया हमारा, पहले और दूसरे डाइस से कॉमन मिल गया, पी और क्यू। तो घड़ी की दिशा में चलाओ, पी के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा पी, सॉरी क्यू के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा पी। तो क्यू के बाद आया एस, एस के बाद आया पी। इसी प्रकार यहाँ चलाएंगे, क्यू के बाद आया आर, आर के बाद आया यू, यू के बाद आया आर, आर के बाद आया यू। अब देखो क्या क्या था, एस, सॉरी पी, पी था, एस था, आर, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ये था। तो देखो पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, यू आ गया, तो बचा क्या, टी। तो जो दो कॉमन आया है क्यू, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा वहां पे टी, वहां पे एक क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब पूछा क्या है, यू के विपरीत फलक क्या होगा, यू का पूछा है, तो यू का विपरीत फलक क्या है, तो आप बोलोगे पी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये वही खुले पासे का आ गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसका विपरीत फलक हो जाएगा ये। तो बोल रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, भाई वही नहीं बनाया जाएगा जिसमें ये दोनों जो भरे हुए बॉक्स है, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। देखो इसका उल्टा हो गया ये, यदि ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा,
ठीक है, यदि ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा, तो यदि ये आ रहा है तो ये नहीं आएगा, यानी कि भरे हुए बॉक्स में एक ही आएगा। तो जिस ऑप्शन में दोनों एक साथ दे रखे होंगे वो ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो इसमें एक दे रखा है, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, इसमें दो एक साथ दे रखे हैं काले बॉक्स, यानी कि ये पासा क्या है, ये नहीं बनाया जा सकता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उन बिंदुओं की संख्याओं का चयन करें जो दो बिंदुओं वाले के विपरीत फलक पर होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए रेलवे में, तो कॉमन ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे कॉमन कितने बिंदु है, 3, और यहाँ पे भी कॉमन कितने बिंदु है, 3। तो हमारे पास कॉमन आ गया 3 3। चला दो घड़ी की दिशा में, 3 के बाद कितने बिंदु आ रहे हैं, 5, और 5 के बाद कितने बिंदु आ रहे हैं, 4। इसी प्रकार इसमें देखो 3 के बाद आ रहा है एक बिंदु, और फिर 3 के बाद, 1 के बाद आ रहा है 2 बिंदु। तो जो कॉमन आया 3, वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा क्या, 6। यानी कि ये जो कॉमन आया वहां क्या आ जाएगा, 6। अब पूछा क्या, दो के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो दो के विपरीत फलक पे देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर दो के विपरीत फलक पे है हमारे पास 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक ही पैटर्न से आपको सारे डाइस के क्वेश्चन करने हैं, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बता देता हूं। तो देखो बोल रहा है एक घुमाए गए घन की दो स्थिति को नीचे दिखाया गया है। तो देखो ये बोल रहा है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है अपने पास सर्किल कॉमन है जो कि रंगा हुआ है। तो सर्किल क्या है अपने पास, कॉमन है। इसको मैं बना लेता हूँ, सर्किल कॉमन है, तो दोनों में सर्किल लिया हमने। सर्किल बोल दो, डॉट बोल दो, ये क्या कॉमन है। अब चलें घड़ी की दिशा में, डॉट के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे डॉट के बाद आ रहा है स्टार, और स्टार के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे स्टार के बाद आ रहा है चतुर्भुज, यानी कि ये वाली आकृति आ रही है। ठीक है, अब इसमें चलेंगे। डॉट के बाद क्या आ रहा है, ये आकृति आ रही है पंचभुज। और फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है त्रिभुज आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है। अब क्या पूछा है, यानी कि ये जो डॉट है इसका विपरीत फलक क्या होगा। देखो डॉट दो बार आया तो इसमें क्या चीज रह गया, वो आ जाएगा। क्या रह गया इसमें, देखो इसमें आ गया अपने पास डॉट आ गया, स्टार आ गया, और ये अपने पास आ गया क्या, आयतन आ गया। तो रह गया क्या यहाँ पे, वर्ग। वर्ग वाली शेप रह गई, तो एक डॉट की जगह क्या आ जाएगी, वर्ग की शेप आ जाएगी। ठीक है, एक डॉट की जगह क्या आ जाएगी, वर्ग की शेप आ जाएगी। या फिर ऐसे भी पता कर सकते हो आप कि त्रिभुज तो आ रहा है किसके साथ, इसके साथ, त्रिभुज तो होगा नहीं। ठीक है, और ये आकृति जो है पांच भुजा वाली, ये आ रही है स्टार के साथ, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो डी है ये आ रहा है त्रिभुज के साथ, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा गया अपना बी, बचा गया अपना बी। यहाँ पे क्या होगा, वर्ग होगा। आगे बात समझ में। इसमें पिक्चर अच्छे से नहीं दिख रही, तो आपको शायद ये थोड़ी दिक्कत दे रहा हो समझने में।
ये देखते हैं। देखो, एक घन की 4 अलग अलग स्थिति को दिखाया गया है। तो ये बोल रहा है जो डॉट वाले का विपरीत चेहरे पर कौन सा होगा, तो कॉमन ढूंढ लेंगे हम। कॉमन देखो इसमें क्या है, पहला और दूसरा उठाएंगे तो इसमें 2 कॉमन आ गए, ये और ये और ये और ये। फिर इसी प्रकार 1 से 3 में देखेंगे, इसमें भी आया तो ठीक है, नहीं तो 1 से 4 में देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, एक कॉमन मिलेगा। ये मैंने आपको करवा दिया है और इसका आप करोगे होमवर्क। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। 15 को भी आप होमवर्क करोगे। इसका आंसर मैं आपको जब पीडीएफ अपलोड करूंगा तो वहां पे आपको दे दूंगा। इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखो क्या बोल रहा है, 4 के विपरीत क्या होगा, ये पूछ रहा है। 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें देख लेना है कि भाई कॉमन क्या है। कॉमन देखो, पहले और दूसरे में पकड़ो तो इसमें 1 कॉमन, इसमें 4 कॉमन, इसमें 4 और 1, यानी कि इसमें 2 कॉमन हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 3 को पकड़ो, इसमें क्या है 4 कॉमन, इसमें क्या है 4 कॉमन, बस 4 ही कॉमन है, बस हो गया खत्म। 4 4 के बाद 1 1 के बाद 5, और इस पासे से 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। यहाँ क्या आ जाएगा 6, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 के विपरीत फलक होगा 6, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 18 ये आप खुद करोगे, होमवर्क है आपका। तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए एक ही पैटर्न से। क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी आप होमवर्क करोगे या मैं बता देता हूँ। देखो 1 और 2 में कॉमन ढूंढो, क्या है कॉमन, आप बोलोगे इसमें 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें 1 और 5, 2 4 कॉमन नहीं है, तो ठीक है। तो 3 3 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद आ रहा है 5, इधर आ रहा है 3 3 के बाद आ रहा है 4, 4 के बाद आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का 6, 6 तक ही काउंट कर रहे हैं ना। तो 3 2 बार आया, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 6। तो 5 का विपरीत पूछा है, तो बता दो 5 का विपरीत क्या है, आप बोलोगे 2 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फ्री के नंबर है, आप तुरंत इजीली बना दोगे। अब ये देखो, इसमें समझाता हूं आपको। निम्नलिखित शीट को रेखा के अनुदिश मोड़ने पर विकल्प में दिए गए घनों का कौन सा घन बनेगा। यानी कि आपको ये दे रखा है, तो पूछ रहा कौन सा घन बनेगा। मैंने बोला कि बाहर वाले को बाहर से फ्री करो, यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। 1 छोड़ के 1, 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 हो जाएगा, यानी कि 5 को विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट। ठीक है, अब देखो कौन सा घन बन सकता है। अब देखो जिस घन में यदि 1 आ रहा है तो उस घन में 4 नहीं आना चाहिए, जिस घन में 4 आ रहा है उसमें 6 नहीं आना चाहिए, सॉरी 1 नहीं आना चाहिए, और जिस घन में 6 आ रहा है उसमें 2 नहीं आना चाहिए, जिसमें 2 आ रहा है उसमें 6 नहीं आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी विपरीत फलक है वो दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। ठीक है, तो देख लेते कौन सा बनेगा। देखो 5 आ रहा है, तो 5 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 3, तो यहाँ तो क्या आ गया 3, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, 5 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 3 नहीं आ रहा, और 6 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 2, 6 के साथ 2 भी नहीं आ रहा, और 4 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ये क्यों नहीं बनेगा, 4 आ रहा है, 4 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 1, लेकिन 1 तो आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों नहीं बनेगा, 6 के साथ क्या नहीं आना चाहिए 2, तो 2 आ गया इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क करोगे आप। मैं आपको है ना ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप है ना एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसे भी घुमा के आप कर दोगे, क्योंकि मेरा तरीका यही है, एक कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे।
यही तरीका है, बस आपको जुड़ना है रेलवे जॉब अकेडमी से, हम पे विश्वास करना पड़ेगा और कंटेंट सबसे अलग ही मिलेगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 और बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या है, कॉमन देखना। देखो रेड व्हाइट पर्पल और ऑरेंज पर्पल ग्रीन, तो कॉमन क्या मिल गया हमारे पास, पर्पल। तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, पर्पल व्हाइट और रेड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पर्पल ग्रीन और ऑरेंज, पर्पल ग्रीन और ऑरेंज। कलर कौन कौन से थे, पर्पल था आ गया, रेड आ गया, व्हाइट आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रे और नारंगी आ गया, तो ग्रे बचा। तो ये जो पर्पल दो बार कॉमन आया तो वहां पे एक क्या आ जाएगा, आप बोलोगे वहां पे एक आ जाएगा ग्रे। इसका विपरीत पूछा है, तो बैंगनी रंग की सतह का विपरीत क्या होगा। तो बैंगनी रंग क्या है भाई, पर्पल ही तो है, तो इसका क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग्रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब देखो मैंने आपको डाइस के सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए, खुले पासे, मानक पासे, जनरल पासे यानी कि सामान्य पासे, और दो पासा, तीन पासा, चार पासा, सारे मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दिए हैं। सारे पासे हो गए आपके। और आज यदि आपको कुछ डाउट है तो एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है और एक नंबर आपका पक्का है। तो एक नंबर आज आपका कंप्लीट हो चुका है पासे से, और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको एक ही पैटर्न से पूरा पासा खत्म करवा दिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। क्योंकि ये सब कुछ बनाने में, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई भी चीज इजीली आसानी से नहीं होती है, हर एक चीज में टाइम लगता है। तो हमें आपका प्यार चाहिए, और इसी प्रकार ये कंटेंट आपको अलग ही मिलेगा। मैथ रीजनिंग का फिक्स शेड्यूल आपका बना दिया है, इस टाइम पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएगी डेली। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। और जीके की जो सुनील सर है बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनका भी टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है, जो कि आपको कल टाइम शेड्यूल मिल जाएगा कि मैथ की क्लास कब होगी, रीजनिंग की कब होगी, और जीके जीएस की कब होगी। ठीक है, हर चीज में टाइम लगता है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं तो चीजें हम चेंज करते हुए चल रहे हैं कि बच्चों को कैसे बेनिफिट हो सकता है, कैसे चीजों को अपडेट किया जाए। ठीक है, और मैं पिन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां जाके जुड़ जाइए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। व्हाट्सएप लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।